मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़। देखो दोस्तों, ये जो लेक्चर है ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है, राइट्स के बारे में नहीं है। जो आपके मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में नहीं, बल्कि यह मौलिक कर्तव्य ड्यूटीज़ के बारे में है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिटी के अंतर्गत, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अंतर्गत ये जो टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जा रहे हैं। हाल ही में यूपीपीएससी की कई परीक्षाओं में ये जो टॉपिक था वो काफ़ी हाईलाइट रहा, कई सारे प्रश्न यहाँ से बने थे। तो ध्यान से अगर आप ये कुछ मिनट देकर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपके 1 से 2 प्रश्न सही हो सकते हैं। और आप देख ही रहे हैं कट ऑफ में एक एक अंक मतलब काफ़ी जो है मायने रखता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प कर सकता है कट ऑफ से ऊपर जाने में। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं भारतीय संविधान का जो भाग 4 है। देखो दोस्तों, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 4 है ये पहले से ही मौजूद था, यानी कि हमारा जो मूल संविधान था उस समय भी भाग 4 मौजूद था, लेकिन इसमें भाग 4 क ये बाद में जोड़ा गया था। और भाग 4 क का संबंध मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज से है। तो इसे कब जोड़ा गया? देखो दोस्तों, इसको जोड़ा गया था 1976 में। स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी, उनकी अनुशंसा पर इसे 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था। ठीक है ना। तो भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें क्या मिलेगा आपको? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मिलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे आप डीपीएसपी कहते हैं। ठीक है। इसका जो वर्णन है वो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आपको मिलेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब संविधान बना था उस समय कितने भाग, कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो देखो फ्रेंड्स, जब 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय कुल कितने अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में? 395 थे। 395 थे। भाग उस समय केवल 22 थे और अनुसूचियाँ केवल 8 थीं। ध्यान दीजिएगा, जो कि अब बढ़ते बढ़ते कितने अनुच्छेद हो गए हैं? तो 470 प्लस भी आपको सुनने को मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली तो अभी ये जो डेटा है वो कंफर्म नहीं है, लेकिन आप 448 मान के चल सकते हैं। 448 से अधिक अनुच्छेद अब तक इसमें बन चुके हैं, मतलब जिसमें अनुच्छेद के अंतर्गत भी अनुच्छेद है ना, इसलिए। और भाग कितने हो गए हैं? तो ये बिल्कुल 25 भाग हो चुके हैं, अनुसूचियाँ बढ़कर 12 हो गई हैं। तो ये करंट स्टेटस है और ये मूल स्टेटस है। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, ये जो भाग 4A था ये भी तो भाग में, ये तो बाद में ही जुड़ा था। ठीक है, जो कि मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है और इसे रखा गया था अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। आपको याद होगा, मैंने अभी आपको बताया कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत थे डीपीएसपी, उसमें 36 से 51 के अंतर्गत वर्णन मिलता है। तो 51A के अंतर्गत फंडामेंटल ड्यूटीज को रख दिया गया था, जिसमें नागरिकों के कर्तव्य बताए गए थे और इन्हें 1976 के 42वें संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया था, जिसमें 10 कर्तव्य और 11वां कर्तव्य ये जो था ये 2002 में ऐड हुआ। यानी कि जब 1976 में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को संविधान में ऐड किया गया तो उस समय फंडामेंटल ड्यूटीज़ की संख्या कितनी थी? मात्र 10 थी। बाद में बढ़ा के ये 11 हो गई है। ठीक है ना। तो दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान संविधान के भाग 4 क में मिलेगा आपको। भाग 4 में डीपीएसपी है, भाग 4 क में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ मिलेगा अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत। और ध्यान दीजिएगा कि जो मूल कर्तव्य हैं ये लिए गए हैं किस देश से? तो सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है ना। एक ज़रूरी बात और भी याद रख लेना कि जो आपके डीपीएसपी हैं, ठीक है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपको भाग 4 क में मिलेगा, तो ये भी लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। ये आप याद रखना, कई बार एग्जाम में यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तो मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़े गए थे? तो ध्यान देना कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में कौन सी कमेटी की अनुशंसा पर? तो स्वर्ण सिंह कमेटी की अनुशंसा पर ऐड किए गए थे। सारी बातें क्लियर? ध्यान दीजिएगा कि 1976 में केवल 10 मूल कर्तव्य थे। 11वां मौलिक कर्तव्य जो था ये 2002 में ऐड किया गया था 86वें 86 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, जिसके तहत क्या है कि माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वे अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। कई बार ये 6 से 14 वर्ष में भी एग्ज़ाम में ना 6 से 13 वर्ष या 6 से 11 वर्ष दे देता है, 5 से 11 वर्ष दे देता है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। ये 6 से 14 वर्ष तक के लिए यही है और यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना कि ये जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इनको मौलिक कर्तव्य यानी कि
ये गैर न्याय संगत यानी कि नॉन जुडिशिएबल हैं, जिसका अर्थ है कि उनके उल्लंघन पर अदालत कोर्ट के माध्यम से कोई सीधी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। वे नागरिकों के लिए नैतिक दायित्व हैं जो राष्ट्र के प्रति अनुशासन और देशभक्ति की भावना जगाते हैं। हालांकि संसद कानून बनाकर इन्हें लागू कर सकती है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार को लागू करवाया गया। तो दोस्तों बात करें तो मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1976 में यह संख्या कितनी थी? 10 थी। 11वां जो आपका मूल कर्तव्य है ये जोड़ा गया था कब? 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब देखते हैं दोस्तों कि ये जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य हैं ये कौन कौन से हैं। तो पहला मौलिक कर्तव्य, देखो इनको ना याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है और न ही आपसे पूछा जाता है कभी कि क्रम में बताइए कि ये जो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें, यह किस क्रम का मौलिक कर्तव्य है, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। बेसिकली क्या होता है ना, आपको कथन दिए जाएंगे, 3 कथन दिए जाएंगे, एक उसमें कुछ अलग होगा। आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा मौलिक कर्तव्य इनमें से नहीं है, ठीक है। या फिर इससे जुड़ी हुई जो अन्य बातें हैं कि किस अनुच्छेद में है, स्थापना कब हुई थी, किस कमेटी की अनुशंसा पर हुई थी, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जो पहला आपका मौलिक कर्तव्य है क्या है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रीय गान का आदर आपको करना है। दूसरा है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा व प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करने की बात कही गई जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं। अगला है यानी कि छठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं की रक्षा और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। अगला है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां फंडामेंटल ड्यूटीज है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां था कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर बढ़े और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और 11वां और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इसे 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही ज़रूरी बिंदु मैं आपसे बताना चाहूँगा जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि जो शिक्षा का अधिकार है तो ये भारतीय संविधान में मुख्य रूप से 2 जगहों पर देखने को मिलता है। तो कई बार एग्ज़ाम में ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु आपको 2 जगहों पर देखने को मिलेगा। जैसे कि जो शिक्षा का अधिकार है ये अनुच्छेद 21A के तहत मिलेगा, जिसके तहत यह 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार है जो कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में ऐड किया गया था। और दूसरी जगह कहाँ पर मिलेगा तो अनुच्छेद 45 में यानी कि नीति निर्देशक तत्व में डायरेक्टिव DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत राज्य को 6 साल से कम उम्र के बच्चों की प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान करने का निर्देश देता है। तो इसे भी 86वें संशोधन से बदला गया था, ठीक है। तो ध्यान देना कि अनुच्छेद 21A ये शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। ध्यान देना कि शिक्षा क्या है, एक मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा एक मौलिक अधिकार है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। और दूसरा बिंदु है कि अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45 राज्य को कम उम्र के बच्चों की, कम उम्र मतलब 6 से 14 वर्ष के उम्र के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों 2 प्रश्न हैं, यहीं से आपका ये जो पूरा टॉपिक है कवर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा और उसे अक्षुण्ण रखना किसके तहत उल्लिखित प्रावधान है। संविधान की प्रस्तावना में तो नहीं दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी इसका वर्णन नहीं है। तो मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य में, तो दोस्तों ये मिलेगा आपको मौलिक कर्तव्य में, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों के बारे में सही है। तो पहला क्या है कि इन कर्तव्यों को लागू करने के लिए विधायी प्रक्रिया प्रदान की गई है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी आपने देखा था तो ऐसा नहीं है। वे कानूनी कर्तव्यों से संबंधित हैं, ऐसा भी नहीं है। यानी कि दोस्तों 1 और 2 दोनों ही आपके लागू नहीं होते हैं। उत्तर बनेगा आपका विकल्प डी। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पेड ग्रुप से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। पेड ग्रुप में आपको LT गेट, जीएससी प्रवक्ता, GDC असिस्टेंट प्रोफेसर आदि के लिए GS का कंप्लीट डोज, जिसमें GS भी है और जनवरी से लेकर अब तक करंट अफेयर भी है, जितने भी लेक्चर आपको दिए जाते हैं यूट्यूब पर, उनकी डिटेल PDF भी आपको दी जाती है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मात्र 299 रुपये देकर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी आपको 9452252260 पर व्हाट्सएप पर हेल्प लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। प्लीज डू लाइक एंड शेयर।